एपिसोड में रजत हर्ष से फोन पर कहता है कि वह उसे उसके लक्ष्य की याद दिलाने के लिए धन्यवाद देना चाहता है जो उसे नष्ट करना है। रजत हर्ष से कहता है कि आशिका एक अवसरवादी है और वह उसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। रजत कहता है कि जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वह उसे छोड़ देगी। हर्ष रजत से कहता है कि वह उसे नष्ट कर देगा। रजत कॉल काट देता है। हर्ष गुस्से में अपना फोन नष्ट कर देता है। हर्ष कहता है कि वह रजत को नष्ट कर देगा और इस पर टिप्पणी करता है। सावी रजत को देखता है और उससे सायशा के बारे में बात करने की कोशिश करता है। रजत सावी से कहता है कि उसने पहले ही उससे कह दिया था कि वह उससे बात नहीं करना चाहता और वहां से चला जाता है। सावी अभी भी लिफ्ट में रजत से बात करने की कोशिश करता है। सावी रजत से कहता है कि सायशा अपनी मां के बारे में बहुत बुरी बातें सुन रही है। सावी कहता है कि आज सायशा ने सुना कि उसकी मां एक बेशर्म औरत है, इसलिए उनकी शादी टूट गई है। रजत आशिका के बारे में सोचता है और सावी से चुप रहने के लिए कहता है। कुत्ता उन दोनों के इर्द गिर्द घूमता है और कुत्ते के पट्टे की वजह से सावी और रजत एक साथ हो जाते हैं। भाग्यश्री मीरा परिवार से माफी मांगती है और जब लिफ्ट खुलती है तो वह सावी और रजत को लिफ्ट में एक साथ देखती है। भाग्यश्री सावी को घर से बाहर निकलते समय रोकती है। भाग्यश्री सावी से पूछती है कि वह उसके बेटे को क्यों फंसाने की कोशिश कर रही है। ईशा भाग्यश्री को सावी से बहस करते हुए देखती है और भाग्यश्री से पूछती है कि वह अपनी बेटी से क्यों बहस कर रही है। ईशा रजत को देखती है और उसका अभिवादन करती है। ईशा सावी से कहती है कि उसे पता है कि वे दोनों डेटिंग कर रहे हैं। ईशा कहती है कि उसने उसकी तस्वीर तब देखी जब सावी शेफाली की वेबसाइट पर उसका प्रोफाइल देख रही थी। उर्मिला और हरिणी भी सावी के घर आती हैं। ईशा उर्मिला से कहती है कि रजत ही वह है जो सावी की जिंदगी में है। सावी ईशा को सच बताने की कोशिश करती है लेकिन ईशा उसे ऐसा करने नहीं देती। भाग्यश्री ईशा को रोकती है और ईशा से कहती है कि रजत उसका बेटा है। सावी भी कहती है कि रजत वास्तव में भाग्यश्री का बेटा है। भाग्यश्री ईशा पर टिप्पणी करती है। उर्मिला यह देखकर ईशा का मजाक उड़ाती है और ठक्कर को बताने की कोशिश करती है कि पिछली बार क्या हुआ था, लेकिन हरिणी उर्मिला को रोकती है और मिलिंद से उर्मिला को फोन करवाकर उसे ले जाती है। भाग्यश्री रजत से पूछती है कि जब ईशा उसे अपना दामाद कह रही है तो वह कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। सवी ईशा को अंदर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन रजत सवी को रोक देता है और सवी से इस गलतफहमी को यही सुझाने के लिए कहता है। रजत सवी और ईशा पर टिप्पणी करता है। रजत कहता है कि उसने अपने जीवन में उनके जैसी लालची और अवसरवादी महिला नहीं देखी। सवी रजत से अपनी बातों पर ध्यान देने के लिए कहता है और कहता है कि ईशा उसकी मां की उम्र की है। सवी रजत पर भी टिप्पणी करता है और रजत को अपने काम का गुलाम कहता है क्योंकि उसके पास अपनी बेटी से बात करने का भी समय नहीं है। सवी रजत पर भी टिप्पणी करती है और कहती है कि वह उससे शादी करने के लिए उतनी बेताब नहीं है। रजत सावी पर टिप्पणी करता है और सावी से कहता है कि ईशा एक रिपोर्टर के रूप में उसके कार्यालय में यह जानने के लिए आई थी कि वह कितना पैसा कमाता है। रजत ईशा से कहता है कि अगर वह उसे अपने कार्यालय में देखता है तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। रजत सावी को अपने परिवार से दूर रहने के लिए कहता है। रजत और उसका परिवार उसके अपार्टमेंट में चले जाते हैं। ईशा अपने घर में सावी से कहती है कि यह उसकी गलती नहीं है, यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। ईशा सावी से कहती है कि उसने उन दोनों को कई बार देखा था। सावी इस पर टिप्पणी करती है और कहती है कि वह केवल सायशा के बारे में बात करने के लिए उससे मिली थी। सावी कहती है कि रजत के कार्यालय में उसके बारे में पूछताछ करने जाना गलत है। शांतनु ईशा से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। ईशा कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह ईशान की आखिरी इच्छा थी। शांतनु इस पर टिप्पणी करता है। सावी ईशा से कहती है कि वह ऐसा कुछ न करे जिससे दूसरों को उसे अपमानित करने का मौका मिले और वह उस पर टिप्पणी करती है।